लोकसभा चुनाव के चलते हर तरफ नेता अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक नेता कहता है हमें मुसलमानों के वोट्स की ज़रूरत नहीं, और जो चुनावी उम्मीदवार है, जो चुनाव लड़ रहा है, वो कहता है किसी भी जात का मैं विरोधी नहीं, सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने वाले राजनेताओं में मैं भी एक शामिल हूँ। सुन लीजिए। ಅವ್ರು 1,20,000 ನಮ್ಗೆ 1,60,000 ನಾನೇ ಹಾಕ್ಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿದವರು ನಾ ಬೇಡ ನೀವು ಓಟೇ ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳು ತಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾನು ಒಂದು ದಿನನೂ ಕೂಡ ನಾ ಜಾತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಜಾತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನರುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತವನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ. और ये हैं बीजापुर के पूर्व एमएलए मंत्री अप्पा साहब पट्टन शेट्टी। ये माइनॉरिटी के बारे में क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। माइनॉरिटी में हमारे भी एक कार्यकर्ता है, हमारे भी कार्यकर्ता बीजापुर सिटी में भी, जिले भी है। जीएन साहब के साथ भी कुछ लोग इनके साथ में अच्छा यह व्यवहार है। माइनॉरिटी के छोड़ के ऐसा नहीं, सब लोगों का सबके साथ सबके विकास करके, हमारा मोदी जी बोला है सबके साथ सबका विकास किया है, सबका वोट हमने मांगने वाला। एक बीजेपी नेता मुसलमानों के खिलाफ बोलता है और उसी पार्टी के नेता हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं, हम सबको लेकर चलते हैं। अब बीजेपी कार्यकर्ता करे तो क्या करे। ये नेता अपने क्षेत्र के मुताबिक वोटर्स के को कंफ्यूज करते हैं। एक नेता कहता है हम संविधान को बदल देंगे, एक कहता है हम संविधान को बदल नहीं सकते, हमने ही संविधान को ताकत दी है। खुद अमित शाह भी क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। हमारे पास 2014 में भी संविधान बदलने के लिए पूर्ण बहुमत था, एनडीए की बात करें तो, और 2019 में तो भाजपा का स्वयं का पूर्ण बहुमत था। 10 साल से मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ शासन कर रहे हैं। हमने कभी आरक्षण को छेड़ा नहीं, मगर आज आपकी चैनल के सामने मैं स्पष्टता कर देता हूं, हम ना कभी आरक्षण के साथ छेड़खानी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है देश की जनता। ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪಂಚಧಾಮಗಳನ್ನ ಪಂಚತೀರ್ಥಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಕಿತ್ತಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ ಇದೆ ಭಾರतीय जनता पार्टी ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತವ್ರು ನಾವು। यानी हर जगह वोटर्स के मुताबिक, आपके मुंह में आपके जायके के मुताबिक आपको लॉलीपॉप दिया जाता है। इसकी असल वजह यह है जहां कहीं भी मुसलमान वोट कम हैं और हिंदू वोट ज़्यादा हैं, वहां पर ये नेता धर्म की राजनीति शुरू करते हैं। हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे वोटों की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं, मुसलमानों से खतरा है, कहकर हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ बांटकर ये बताते हैं हम धर्म के रक्षक हैं, आपको बचाने आए हैं। ये पिक्चर वोटर्स को दिखाया जाता है, और जहां इन्हें मुस्लिम वोट की ज़रूरत है, वहां ये बीजेपी के नेता मुसलमानों की तारीफ करते दिखाई देते हैं, अपने साथ इन्हें रखते हैं। वो सबका साथ सबका विकास इन्हें जब याद आ जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि ये दोगलापन है? आज कोई नेता विकास की बात करते दिखाई नहीं देता और सब झूठ बोलने में लगे हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। क्या झूठ का लॉलीपॉप जनता को देकर देश का विकास होगा? जो खुद मुसलमानों के गोदों में बैठा करते थे, वो आज हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या देश की जनता अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही सुनते रहेगी? ये फैसला आपको करना है। मैं तो यही कहूँगा, नेता ऐसे चुनो जो अपने फायदे के लिए रंग बदलते ना हो। कई नौजवान इन नेताओं को भगवान मानने लगे हैं और इनकी भक्ति में जो अंधे हो गए हैं
और आज नेता भी तो भगवान से परे अपने आप को समझने लगे हैं, जो खुद भगवान को न्याय दिलाने की बात करते हैं। सुनिए। ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕಾಶಿಯ ಆದಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಮಥುರೆಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಆ ಮಥುರೆಯ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. अब आप खुद सोचिए, क्या कोई मनुष्य भगवान की जगह ले सकता है? क्या कोई भगवान को न्याय दिला सकता है? क्या इसकी शक्ति भगवान से भी परे है? क्या भगवान को न्याय की ज़रूरत है? अब आप ही सोचिए किस तरह आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये न्यूज़ आपको समझ में आए तो दूसरों तक भी पहुंचाइए और देखते रहिए हक की आवाज़। मैं हूं शकील अहमद बागमारे।